सीकर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीकर पुलिस ने गुजरात में धुलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम से ठगी करने वाली नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कई दिनों से कई राज्यों में फरारी काट रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के टोल नाके पर पकड़ा। छात्रों से 9,80,000 रुपये और 11 मोबाइल किए बरामद। गुजरात में इन्वेस्टमेंट के नाम पर हजारों लोगों से की करोड़ों की ठगी के कई मामले दर्ज होने से एसपी सीकर करण शर्मा ने लिया गंभीरता से। तुरंत किया गया स्पेशल टीम का गठन। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कई स्थानों पर टीम ने दी दबिश और आखिरकार महाराष्ट्र में दबोचे गए चारों साथी। सीकर एसपी करण शर्मा ने बताया कि आरोपी जिले में करीब 20,000 लोगों से करीब 10,000 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। आरोपी चेन सिस्टम के जरिए लोगों को जोड़ते थे। कई लोगों को इन्होंने प्रॉफिट भी दिया। जब निवेशक ज़्यादा बढ़ने लगे, इसके बाद आरोपी फरार हो गए। अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गुजरात के धुलेरा सिटी प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी हुई है। हालांकि इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। रणवीर विजारनिया पुत्र श्री मदन लाल, जाति जाट, उम्र 40 साल, निवासी पनलावा, तहसील लक्ष्मणगढ़, पुलिस थाना बलारा, जिला सीकर। हाल 103 बी कटेवा नगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर। सेकंड है सुभाष चंद्र बिजोनिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजानिया, पुत्र श्री नेमीचंद बिजनौरिया उर्फ नेमीचंद बिजानिया, जाति जाट, उम्र 43 साल, निवासी ग्राम पोस्ट पनलावा, पुलिस थाना बलारा, जिला सीकर, राजस्थान। हाल मानव सिटी फ्लैट नंबर 606 गोकुल तराहा सीकर, थाना उद्योग नगर सीकर। उपेंद्र कुमार बिजानिया पुत्र श्री त्रिलोकचंद, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी पनलावा, पुलिस थाना बलारा, जिला सीकर। अमरचंद ढाका पुत्र श्री मोटाराम, जाति जाट, 36 साल, गुंगारा, पुलिस थाना दादिया, तहसील सीकर, जिला सीकर। आप सभी लोग जानते हैं कि नेक्सा एवरग्रीन नामक कंपनी, जो कि गुजरात के धुलेरा में स्थित थी, उसने फ्रॉड करके बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर भागने की खबर इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। आपको बता दें कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो एक साथ पैसे लेकर हर मंगलवार को छोटी छोटी राशि के रूप में वो पैसा वापस देती थी। इसी के साथ साथ कंपनी का ये दावा था कि वे एक बार पैसा लगाने के बाद उम्र भर पैसा देगी। इसी लालच में आकर छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने अपने पैसे नेक्सा एवरग्रीन कंपनी इन्वेस्ट किया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा रिटर्न्स मिले। 17 जनवरी 2023 को अचानक राजस्थान के कई जिले में तहलका मच गया। खबर आई कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के मालिक 12,000 करोड़ की ठगी कर फरार हो गए। ये वो कंपनी है जिसने गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए। ठगी का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि चाय की थड़ी चलाने वाले तक ने बैंक से लोन उठाकर इन्वेस्टमेंट किया। पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सेना के जवानों से लेकर अफसर तक जाल में फंसते चले गए। बड़ी तादाद में पीड़ितों ने जब थाने पहुंचना शुरू किया, तब समझ में आया कि ये छोटी मोटी ठगी नहीं, महज 10 महीनों में 70,000 से ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया गया और 12,000 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इस ठगी की गूंज विधानसभा तक में सुनाई दी गई। राजस्थान में हुई इस महाठगी की भास्कर ने पड़ताल शुरू की। जयपुर, सीकर सहित कई शहरों में जाकर नेटवर्क खंगाला तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। इस ठगी का एक मास्टरमाइंड सेना से रिटायर्ड है। उसने ठगी के लिए 35 से ज़्यादा शहरों में दफ्तर खोल रखे थे। वहाँ 3,000 से ज़्यादा एजेंट को ठगी के टारगेट दिए जाते थे। टारगेट पूरा करने वालों को बैंकॉक, थाईलैंड में ऐश करवाई जाती थी। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का रजिस्टर अहमदाबाद में 17 अप्रैल 2021 में हुआ। रजिस्ट्रार ऑफ
कंपनीज अहमदाबाद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह कंपनी रियल एस्टेट एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसके मालिक सीकर के पनलावा निवासी सुभाष बिजाणिया व रणवीर बिजाणिया हैं। दोनों ही कंपनी के एमडी हैं। कंपनी के बोर्ड में 6 टॉप लीडर बनाए गए जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर डील करते थे। इनमें सलीम खां, समीर दातार सिंह, रक्षपाल, ओमपाल व साबरमल के नाम सामने आए हैं। सबसे पहले कंपनी के नाम पर गुजरात सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी के करीब 1700 बीघा जमीन खरीदने के डॉक्यूमेंट तैयार करवाए गए। मोटा पैसा इन्वेस्ट करने वालों को इसी जमीन के डॉक्यूमेंट दिखाकर पर्सनल विजिट करवाते थे। उन्हें यह बताया जाता था कि आपसे लिए गए पैसे से यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मॉल्स कॉलोनी डेवलप की जाएंगी। देश भर के बड़े बड़े अमीर लोग यहीं शिफ्ट होंगे। सबसे पहले कंपनी के नाम पर गुजरात सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी करीब 1700 बीघा जमीन खरीदने के डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करने वालों को इसी जमीन के डॉक्यूमेंट दिखाकर पर्सनल विजिट करवाते थे। उन्हें यह बताया जाता था कि आपके नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के एमडी रणवीर बिजाणिया की पत्नी लक्ष्मी सीकर एसपी ऑफिस में कांस्टेबल थी। उसने ये 1 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया था। लक्ष्मी ने पति रणवीर के कहने पर अपने साथी पुलिसकर्मियों को भरोसे में लेकर रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। ऐसा पहली बार हुआ कि काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने कंपनी में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। लक्ष्मी पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर लोगों को भरोसे में लेती थी। कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्लान सक्सेस करने के लिए नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के नाम से एक मोबाइल ऐप भी बनाए रखा था। इस ऐप के जरिए जुड़ने वाले हर कस्टमर की आईडी पासवर्ड जनरेट होते थे। इससे ग्राहक को भरोसा रहता था कि ऐप में हो रहा है लेन देन सेफ है। कंपनी सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही और भागेगी नहीं। हर मंगलवार की सुबह रुपये ट्रांसफ़र। कंपनी रुपये इन्वेस्ट कराने के बाद उसके रिटर्न्स का पैसा हर सप्ताह के मंगलवार को सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराती थी। सोमवार की रात को 12 बजते ही पैसा अकाउंट में आना शुरू हो जाता था। सुबह उठते ही लोगों के रुपए अकाउंट में मिलने पर चेहरे पर खुशी आ जाती थी। जब लोगों को पक्का विश्वास हो गया तो कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग पैटर्न पर काम कर रही थी। 1 के नीचे 3 लोगों को जोड़ना, फिर उन 3 के नीचे 3 कर 9 लोगों की चेन बनाकर सिस्टम बनाया गया था। 3 लोगों को जोड़ने पर हर ग्राहक को 4500 रुपये का कमीशन अलग से दिया जाता था। इसी तरह आपके द्वारा जोड़े गए ग्राहक ने एक और आदमी से इन्वेस्टमेंट कराए तो उसको भी हर सप्ताह 200 रुपये कमीशन और 3 लोगों की चेन बनने पर 600 रुपये मिलते थे। ऐसे में लोगों ने ज़्यादा लालच में पड़कर अपने रिश्तेदारों और पड़ोस के लोगों जान पहचान वालों लोगों जोड़ने से शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के जरिए 3000 से ज़्यादा एजेंट तैयार किए। इन एजेंटों को बड़े टारगेट दिए जाते थे जिन्हें पूरा करने पर थाईलैंड व बैंकॉक का टूर फ्री दिया जाता था। एजेंट को कंपनी अपनी आईडी कार्ड बनाकर देती थी ताकि झांसे में आने वाले ग्राहक को सब कुछ असली नजर आए। अपने अंडर में नीचे चेन बनाने पर एक एजेंट को 25,000 रुपये का कमीशन अलग से दिया जाता था। साथ ही बड़े शहरों में प्लॉट और लग्जरी कार का लालच देते थे। अब तक जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू सहित कई जिलों में 200 से ज़्यादा एफआईआर कंपनी के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। रोज इतने पीड़ित आ रहे हैं कि पुलिस भी एक आदमी की एफआईआर की बजाय ग्रुप में शिकायत दर्ज कर रही है। मोटे मुनाफे के चक्कर में आकर पत्नी के गहने पर 15 लाख का गोल्ड लोन, गाड़ी पर 9 लाख का लोन लिया, 8 लाख की सेविंग व रिश्तेदार से 10 लाख रुपए ब्याज पर लेकर कुल 47 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। करीब 7 लाख रुपए आ गए थे। 40 लाख रुपए फंस गए हैं। खुद का बिजनेस बर्बाद हो गया है। घर में राशन के लिए भी रुपए नहीं है। खुद बर्बाद होने का दास्ता बताते हुए आंखों में आंसू आ गए हैं। बोले कि छोटी बेटी फेसबुक पर काफ़ी समय से रील्स बनाती थी। पहली बार उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आए थे। इन्हीं रुपयों से ज़रूरत
का सामान लेकर आया हूँ। बोले कि सोचा नहीं कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।